हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे अगर आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में है और बात नहीं हो रही है और उनकी शादी हो गई है या फिर उनकी शादी होने वाली है, या फिर ये मान लीजिए कि अगर उनकी शादी किसी और से हो गई तो क्या वो खुश रहेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर उनकी शादी हो गई है या होने वाली है तो क्या वो खुश है, क्या चल रहा है उनके मन में, जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। आइए शुरुआत करते हैं एक प्यारे सी रीडिंग की। सबसे पहला है लेजीनेस, कॉन्शियसनेस, द माइज़र। अच्छा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए। या रोज़ रोज़ बोलने की क्या ज़रूरत है, आप तो कर ही देंगे, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स है, वैसे तो मेरी पूरी फैमिली ही लॉयल है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट फिर भी आप लाइक कर दीजिए। जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ, आपको अच्छा लगता है, वैसे ही आप लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। देखो, ये कार्ड मैंने अभी लिया नहीं था ना, फिर से ये कार्ड आ गया, इसका मतलब ये इनकी एनर्जीज़ है। हीलिंग प्लस यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, जिसको हम ये वाला ले लेंगे। ये मतलब एनर्जी बता रही है कि ये फाइटिंग वाली है। देखो, ऐसा लगता है इस इंसान के लिए हर दिन एक स्ट्रगल है, हर दिन एक अलग सी फाइट है आपके बिना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, कैमरा जी फोकस कीजिए जी, ये देखो यहाँ पे ये फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे इनके मन में ही लड़ाई चल रही है हमेशा। इनका मन कभी भी शांत नहीं रहता, और ऐसा लग रहा है इनके मन की जो आवाज़ है इनको हमेशा रिग्रेट फील कराती रहती है, दुत्कारती रहती है, उन्हीं को सोने नहीं देती, उन्हीं के खिलाफ़ बोलती रहती है, उन्हीं को हमेशा याद दिलाती रहती है कि इनका फ़ैसला जो है वो बहुत ही गलत रहा है, इनके एक्शन जो है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा गलत रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे पता चलती है एक चीज़ कि ये पर्सन जिस भी स्टेट में है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और से, तो ये चीज़ इन्होंने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके की है, या फिर किसी टाइप का कोई प्रेशर था उसमें आके किया है। अपने विल से इन्होंने ये चीज़ नहीं की है, साफ पता चल रहा है। खुद ब खुद इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं की है। एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि अगर ये मैरिड हैं, या फिर इनकी शादी होने वाली है, या तैयारियाँ चल रही है, या फिर होगी भी आपके अलावा किसी के साथ, तो ये ना कभी भी रिचुअल्स में होता नहीं है, कोई रस्म रीति रिवाजों में बिल्कुल भी खुशी से पार्टिसिपेट लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि कैसे कैसे हो जाए या पीछा छूटे। और ये एक तरीके से मैं सही मैं बताऊं तो एक तरीके से ये होश में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बस चीज़ें होती जा रही हैं, इनके सामने होती जा रही है, और ये सिर्फ एक मूर्ति की तरह या तो बैठे हुए हैं, या तो खड़े हुए हैं, या फिर जो इनसे बोला जा रहा है वो चीज़ वो कर रहे हैं, लेकिन इनका ऐसे मन नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ ही दिल से नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, और इनके मन में हमेशा आपके ख्याल आए जा रहे हैं। द माइज़र यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि इनके चारों तरफ बहुत शोर है, चारों तरफ बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है, चारों तरफ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आपस में मिठाइयाँ खिला रहे हैं, एक दूसरे को गले लग रहे हैं। पर ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इनको कोई भी समझ नहीं रहा, ना ही इनकी किसी ने बात समझी। जहाँ सारे ही इन्हीं की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ ये पिंजरे में कैद है, और ये हमेशा हमेशा दुखी हैं, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। देख लीजिए, जब भी ख्याल आ रहा है आप ही का ख्याल आ रहा है। न जाने क्यों इस पर्सन को इतना अकेला महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चाह कर भी ये इतने मजबूर हो गए आज कि ये कुछ भी नहीं कर पाए, और इन्हीं की खुशी के लिए जो ये सेलिब्रेशन चल रहा है, उस खुशी में ये रत्ती भर भी खुश नहीं है। देखो, कंडीशनिंग, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को साथ होने के लिए, या फिर आप दोनों को मिलाने के लिए इनके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी गई है जिनको ऐसा लगा कि मतलब मानना एक तरीके से, मतलब कि इनके पाँव में या हाथों में बेड़ियाँ पहनाने की तरह है। तो सब कुछ इनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, और इनकी एक तरीके से ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी बलि चढ़ा दी गई है। और ये जो इनको इतना ज़्यादा जकड़न वाली फीलिंग आ रही है, विश्वास कीजिए आप
सह नहीं पाएंगे किस तरीके से ये महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखी फीलिंग है जिन्होंने कभी भी महसूस नहीं की, पर अब जो भी है वो है। चलिए, द हाई प्रीस्टेस, हमेशा आपकी ओर मन भाग रहा है, कुछ भी हो जाए हमेशा आप ही के ख्याल आ रहे हैं। डेथ कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आपके आने के कोई चांसेस नहीं हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि देखो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, अपने आप ही आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से जब इनके पास मौका था, हो सकता है इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, इस इंसान ने अपनी लाइफ को खुद ही ऐसा बनाया है, खुद ही इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की है। जब मौका था, अगर इन्होंने सच में अपने रिश्ते पे ध्यान दिया होता, सच में टाइम दिया होता, सच में आपके कहने के अनुसार चीज़ें की होती, तो ना ही ये सेपरेशन होता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे ये बताता है, आपको अंदाज़ा लग चुका था पहले से कि आपके दोनों के बीच में कोई सेपरेशन आने वाला है। लास्ट के कुछ दिन जब आपकी आखिरी बार बात हुई है, तो मुझे ये बात श्योरिटी के साथ पता चल रही है कि आपके मन में ये चीज़ थी ही कि ज़रूर कुछ होने वाला है, और आपको तभी से डर लगना शुरू हो गया था। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, कि ये पर्सन अब है भी कि नहीं। ऐसा हुआ था ना, इतनी खामोशी, इतनी मायूसी। एक्चुअल में ये पर्सन पहले ही अपने आप को आपसे अलग करने की कोशिश करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि इनको भी पता चल चुका था कि इनके जो भी लोग हैं, जो भी इंसान हैं आप दोनों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ये खड़े नहीं हो पाएंगे अकेले। इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है, और जितने भी अपने ऑप्शंस के साथ ये मज़े ले रहे थे और खेल रहे थे ना, उस टाइम तो इनकी पट्टी ऐसा लग रहा था कि आंखों में पट्टी बंधी गई है। और एक तरीके से इनको लगा कि अगर इन सब चीज़ों से समाधान चाहिए, अगर सल्यूशन चाहिए, तो एक काम करना होगा, जो जड़ है ना उसी को ख़त्म कर दो। तकलीफ़ होगी कोई बात नहीं, पर बात ख़त्म होगी। तो इन्होंने आपको निकालना ज़रूरी समझा। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको हो सकता है ये चीज़ विश्वास ना हो रही हो कि आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो। आपको रह रहे के इस चीज़ के बारे में डाउट्स आ रहे हैं कि यार मैंने सही किया कि नहीं, क्या मुझे सच में कुछ और करना चाहिए था जिसकी वजह से सिचुएशन कुछ और होती। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, आपने हमेशा अपने दिल की बात रखी, पर इस पर्सन ने अगर वो बात सुनी नहीं और इग्नोर किया, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। डू द वर्क, आप अपना काम करते रहिए, आपको दूसरों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण मैं अभी भी देख रही हूँ कि आपकी नींदें ख़राब हो रही है, उठते के साथ आपके सिर में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, अपनी करंट लाइफ से खुश ना होने के कारण उनको अब इस बात का ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि पहले वक्त रहते मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अगर ये किसी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये वहाँ क्विट करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा खुलासा मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन अपने मैरिज रिलेशनशिप को, या फिर अगर मैरिज होने वाली है, वहाँ से भाग के आपकी ओर आना चाहते हैं। देखिए, 5th चक्रा साफ सीधा पता चल गया, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि कहना चाहते हैं, ये विद्रोह करना चाहते हैं, आपके पास उड़ उड़ के आना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हो सकता है कि आने के लिए इनको पैसा रोक रहा हो। फाइनेंशियली ये अपने आप को अभी इस समय इतना स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं कि हुई तैयारियां, या फिर हो गई हो जो शादी, उसको तोड़ के कैसे आपकी ओर आए, इसके लिए ये फाइनेंशियली पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आज आप अब तक पलके बिछाए खड़े हो, और आपके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद बिल्कुल भी टूटी नहीं है, ये चीज़ गई नहीं है कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। थिंकिंग मैन और विक्ट्री, ओह माय गॉड, ये जो थिंकिंग मैन है, जो आपके पर्सन है, वो 24 घंटे कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ सही से हो जाए, और आपके ऊपर ये विक्ट्री पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए गोल्डन लेडी हो। देखिए, जेंडर बेस्ड नहीं है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। एक तरीके से आपका इनके पास आना एक क्लैरिटी देता है इनको, इनकी लाइफ में कोई मीनिंग बनाता है एक चीज़, और आपको पाने के बाद एक तरीके से लगेगा कोई सोने की चिड़िया मिल गई हो। जी हाँ, एक गोल्डन वुमेन हो आप इनकी लाइफ में, गोल्ड से बने हुए हो। सोचा आप इनके लिए कितने प्रीशियस हो, और एक तरीके से आप जो है अभी भी इनके लिए पलके बिछाए खड़े हो। इसका मतलब साफ है कि आपका और इनका मिलना
एक बार फिर से ज़रूर लिखा हुआ है, ज़रूर लिखा हुआ है। सेपरेशन के बावजूद जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल होने वाला है। आप दोनों का मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अधूरी बातें यहाँ पे दिख रही है, अनफिनिश्ड बिजनेस, उसको फिनिश करके आप दोनों को इस चैप्टर को क्लोज करके या तो आगे बढ़ेंगे या तो फिर अपनी अपनी लाइफ में अलग दिशा में मुड़ जाएंगे। आइए आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस को देखते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये। वे ड्रीम्स, अपने पर्सन के साथ होने के बावजूद भी इनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बोल रहे हैं, आई एम रेडी, पूरी तरीके से रेडी हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली, क्योंकि ये अभी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। भूला नहीं हूँ, वाइल्डनेस, आपके प्यार में वाइल्ड हो रहे हैं। सीक्रेट मैसेज आ गया है, एक मैसेज उड़ के चला गया। तड़पा दिया है तुमने, द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी, ओ माई गॉड। अपने पर्सन के पास होने के बावजूद भी आप ही को क्रेव कर रहे हैं। किस प्रकार की एनर्जी आप खुद ही पता लगा सकते हैं। इस पर्सन का प्यार बिल्कुल जुनूनियत के कगार पर है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।